हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया चल रही है तुम्हारी तैयारी। सब लोग मस्त है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्ययन सामग्री यहाँ पर मिलती रहेगी, मिलती रहती है। और डेली यहाँ पे क्लासेज होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सभी कक्षाओं के लिंक आपको भेज दिए जाते हैं और सभी क्लासेज की इन्फॉर्मेशन भी वहीं मिलेगी। चलो देखो, प्रायण उत्तर पद प्रधान है बहुत ही। संस्कृत का नया मॉडल पेपर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर हमने ऐड करे हैं आपके लिए। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए वही इसमें ऐड किए गए हैं। तो प्रायण उत्तर पद प्रधान है बहुत ही। कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है? आव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। दोस्तों, उत्तर पद प्रधान जो समास होता है ना वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, राज्ञ है, पुरुष है। इस उदाहरण में पुरुष उत्तर पद प्रधान होने के कारण तत्पुरुष समास इसके अंदर हुआ है। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विद्यालय से वार्षिकोत्सव मध्याह्न 12:30 बजे और 6 बजे पर्यंतम भवति। संस्कृत में बताना है आपको इसको और इसको। बताइए, शार्दद्वादश वादन, षड्वादन, दशवादन और शार्द षड्वादन, शार्द दशवादन और षड्वादन, द्वादश वादन और शार्द षड्वादन। दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ना, संस्कृत भाषा में जो 12:30 होता है उसको शार्द द्वादश वादन बोला जाता है और 6 को षड्वादन। यानी कि नंबर 1 ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषायाम अनुक्त कर्मणि विभक्ति ही भवति। संस्कृत भाषा के अंदर अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, द्वितीय, तृतीय या तो फिर प्रथमा विभक्ति। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ना वो है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है भाई? द्वितीय विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगर आपसे पूछ ले उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है तो आप क्या बताएंगे? उक्त कर्म में दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्षय वर्णे संयोजनम भवति। बताइए, क्षय वर्ण का संयोजन क्या होने वाला है इसमें? देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं है ना। ये जो क्षय है ये ऐसे लिखा हुआ है, हलंत है इसके। अब आपको बताना है, वैसे तो इन सब में भी हलंत ही है, ऑप्शन में भी। तो अगर हम इसका करते हैं ना, ये जो कंडीशन है यहाँ पे इसका होता है कै प्लस क्षय। अगर आप इसको भी हलंत करो तो फिर ए को बाहर निकालो, ये कंडीशन बनती है। लेकिन अगर ऑलरेडी ये हलंत दे दिया है तो ये भी हलंत होगा और ये भी हलंत होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एषु को अयम त्रिमुनिषु नास्ति। इनमें से त्रिमुनियों में से कौन सा नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास और कात्यायन। देखिए, त्रिमुनि जो है ना, त्रिमुनि परंपरा में 3 मुनि प्रसिद्ध हैं। और वो 3 मुनि कौन कौन से हैं? एक तो पाणिनि। पाणिनि क्यों है? क्योंकि पाणिनि एक सूत्रकार है। इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ। और ये क्या है? पाणिनि सूत्रकार। ओके। पतंजलि, पतंजलि जो है ना, इन्होंने महाभाष्य लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? महाभाष्य ग्रंथ। तो ये क्या है? महाभाष्यकार। ओके। कालिदास इसका आंसर हो जाएगा, त्रिमुनियों में नहीं है। कात्यायन जो है ना, ये एक वार्तिककार है। ओके, चलो तो ऐसे करके पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये त्रिमुनि है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्याकरणस्य त्रिमुनिषु नास्ति। बताइए, 3 मुनियों में से कौन सा नहीं है? व्याकरण के त्रिमुनि। क्वेश्चन उसी टाइप का है,
बट यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज है। देखिए क्या होगा इसमें, वर रुचि। आंसर वर रुचि नहीं होगा, ये वाला चेंज है भाई। उसके अंदर देखिए क्या आया था, उसमें कात्यायन आया था ना, कात्यायन। दोस्तों कात्यायन को ही वर रुचि बोला जाता है, ठीक है। कात्यायन का ही नाम है वर रुचि, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन और ऐड कर दिया। तो वर रुचि वही बात है, पतंजलि और पाणिनि। वरद राजाचार्य यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है त्रिमुनि वाला क्वेश्चन आपका। आगे चलते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तरे छात्रे क्रियमाणः दोषा इमे। प्राथमिक स्तरे छात्रे क्रियमाणः दोषा इमे व्याख्यान दोषा, तर्क दोषा, लेखन दोषा या फिर उच्चारण दोषा। देखिए प्राथमिक स्तर पर छात्रों में नॉर्मली उच्चारण दोष देखा जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रारंभिक सीखने की अवस्था में ये सामान्य दोष माना जाता है जो बच्चों में नॉर्मली देखते हैं हम। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो। लय है बलाघात है स्वरश्च कश्य गुणाः। शब्देतर भाषायाः, संगीत स्वराणाम, संभाषायाः और लिखित भाषायाः। तो क्या उत्तर होगा इसमें 8वें नंबर के क्वेश्चन में। गाइज हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा संगीत स्वराणाम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा इसमें। क्लियर है। स्वर का लय, बलाघात, ये सब संगीत स्वरों के गुण माने जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। प्रभावी अधिगम नाय छात्राः भवेयुः। जिज्ञासा पूर्णाः सक्रियाः च, मौनव्रतधारिण निष्क्रिया च और आज्ञाकारिण या फिर परीक्षा कृते सज्जिताः। तो साथियों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा पहला ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा पूर्णाः सक्रियाः च। ओके, प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों में सदैव सीखने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो प्रभावी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए। 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, यथार्थताम निर्धारितुम व्याकरण शोपयोग है या लक्ष्य भाषाया नियंत्रणम या न जानामि। भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। भाषा शिक्षण में नियंत्रण यथार्थता निर्धारण के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आप। ज्येष्ठ पुत्र प्रस्तुत पदे समास निर्णयम कुरुत। आपके सामने एक गद्यांश दे रखा है, एक बार एक गद्यांश को अच्छे से आप रीड कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। दोस्तों और आपको बता दूं, मान एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। मान एजुकेशन ऐप यहाँ पर है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। संस्कृत का एक नया कोर्स भी लॉन्च किया हमने, जस्ट नाम मात्र के शुल्क में 99 में। संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट वीडियो क्लास हैं, संस्कृत की व्याकरण ग्रामर जो है ना इसकी कंप्लीट वीडियो क्लास है, साथ में मॉडल पेपर है, लगभग 20 के आसपास मॉडल पेपर है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिनमें आपकी रैंक भी आएगी। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन है। 99 रुपीज़ में आप कंप्लीट संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। मान एजुकेशन ऐप पे कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप पूरा लेना चाहते हैं ना, तो जो संस्कृत का भी उसी में आ जाएगा, तो वो कोर्स ले सकते हैं आप। रीट वाला कंप्लीट कोर्स है, वो नाम मात्र के शुल्क में अवेलेबल है। संस्कृत की भी, हिंदी की भी, अंग्रेजी की भी, उसमें 3 लैंग्वेज हैं, मनोविज्ञान है, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा उसमें। लेवल 1 का भी कोर्स अवेलेबल है, तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कर लें एक बार, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। चलो देखो एक बारी इसको पढ़ लीजिए क्या है। 11 से 17 तक क्वेश्चन के आंसर करने हैं इस गद्यांश के आधार पर। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याम ज्येष्ठ पुत्र तस्यो उत्तराधिकारी चासीत। 13 फरवरी का दिन था, 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत्। 18 शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत्। सूरजमल तस्य जनि तदा अभूत् यदा भारतदेशस्य राजनीति अत्यन्तं दोलायमाना आसीत्। भारतं च विध्वंस शक्तीनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम् आसीत्। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापिभ्यां
उत्तर भारते महता प्रमाणेन नर्मदः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते स्म भारतं लुण्ठितुम् आगच्छत् बाह्य आक्रमणकारिणः निरोधम न कोपि शासक सज्ज आसीत। तो इसके ऊपर आपको बताना है ज्येष्ठ पुत्र प्रस्तुत पदे समास निर्णयम कुरुत। ज्येष्ठ पुत्र जो पद है ना, इसमें आपको समास बताना है। कौन सा समास है दोस्तों? ज्येष्ठ पुत्र। इसके अंदर जो समास है ना वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है भाई? कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या होगा? ज्येष्ठ च असौ पुत्र इति ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है, ये हो जाएगा ज्येष्ठ है च असौ पुत्र इति ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। इस सूत्र के अनुसार जिस तत्पुरुष समास में दोनों पदों में एक समान विभक्ति होती है उस तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। कर्मधारय समास में पूर्ण पद जो होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेषण और विशेष्य भाव संबंध या उपमान उपमेय का भाव संबंध होता है इनके अंदर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तस्यो उत्तराधिकारी इत्यत्र संधि अस्ति। बताइए इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, उभयो या गुण संधि? बताइए कौन सी संधि है इसमें? देखो दोस्तों, यहाँ पे उभयो एक थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। विसर्ग संधि को आप यहाँ से हटाइए और इस गुण संधि को आप यहाँ से हटाइए। इसमें तो कर दीजिए आप विसर्ग संधि, है ना, और इसमें आप कर दीजिए गुण संधि पहले ऑप्शन में, क्योंकि इसमें दो संधि हैं दोस्तों। विसर्ग गुण संधि भी है, इसमें दीर्घ संधि भी है। तो उभयो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है ना वो होता है तस्य प्लस उत्तर प्लस अधिकारी, ऐसे इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुण और दीर्घ इन दोनों संधियों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ए और ओ गुण हो गया, और ए और ए आ हो गया। यहाँ पे आ दीर्घ हो गया दोनों का। यहाँ पे ए और ओ गुण हो गया, और यहाँ पे ए और आ दीर्घ हो गया। इस तरह से गुण और दीर्घ दो संधियां हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निरोधम पदे कै प्रत्यय। एक पद दे दिया है हमारे को, क्या? निरोधम, और इसमें पूछ रहा है प्रत्यय। कत यत तुमनो क्षत्रि। बताइए कौन सा प्रत्यय इसमें? यस दोस्तों, यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? तुमन प्रत्यय है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो यहां पर क्या है ना, नी उपसर्ग रुद्ध धातु तुमन प्रत्यय निरोधम रूप बना है। नी उपसर्ग है इसमें। उपसर्ग क्या है? नी, और धातु क्या है? रुद्ध धातु के योग में तुमन प्रत्यय लगा है इसके अंदर। निरोधम तुमन प्रत्यय के लिए अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। किस लिए? के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है तुमन प्रत्यय। क्रियार्थी क्रिया के समीप होने पर जो भविष्यकालीन क्रिया होती है ना उनका बोध कराने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नायिकेशु पदे का विभक्ति चतुर्थी सप्तमी पंचमी और षष्ठी। नायिकेशु जो पद है ना इसमें कौन सी विभक्ति है बताओ दोस्तों? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, इसमें है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है भाई? सप्तमी। नायक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनेगा ना वो बनेगा नायकेशु। ओके, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन के अंदर ये रूप बनता है नायकेशु। क्लियर है? आगे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। एक पद दे दिया है अभवत, और इसके अंदर क्या पूछ रहा है? लकार पूछ रहा है दोस्तों। बताइए, लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है? क्या आंसर होगा इसमें? बढ़िया गाइज, यहाँ पे हमारा आंसर होगा लंग लकार है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। देखो भू धातु के योग में है ना लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत रूप बनता है। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग होने पर भूतकालिक क्रिया का बोध होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
अत्यंतम अस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। अत्यंतम जो पद है ना, इसमें उपसर्ग बता दीजिए, अति, अति, ए और अत्य। क्या आंसर होगा? अत्यंतम अस्मिन पदे उपसर्ग है अस्ति। गाइज यहाँ पर आंसर होगा अति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? अति प्लस अंतम क्या बनेगा? अत्यंतम। ठीक है, अत्यंतम बन जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग धातु से पहले किया जाता है, तो यहाँ पे अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। यहाँ पे दो ब्लैंक हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनको आपको पूरा करना है। बालका फलानि खादन्ति रिक्त स्थानं पूरयेत्। त्रय बालका चत्वारि फलानि खादन्ति। त्रीणि बालका चत्वारि फलानि खादन्ति। त्रिश्र बालका चत्वारि फलानि खादन्ति। और त्रिय बालका चत्वारः फलानि खादन्ति। बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर आएगा त्रिय बालका चत्वारि फलानि खादन्ति। पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ वाक्य जो है ना, त्रिय बालका चत्वारि फलानि खादन्ति रूप में बनेगा, क्योंकि बालका जो है ना, बालका ये पुल्लिंग रूप है, पुल्लिंग का रूप है ये। ठीक है, और फलानी जो है ना, फलानी, ये एक नपुंसकलिंग है। ठीक है, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे विशेष्य का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रोहित प्रतिदिनम अपवाहने, 1:45 के आसपास का टाइम देख लीजिए ये। चायम पिबति रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत। पौने 2 बजे को इंग्लिश संस्कृत में आपको बताना है। यहाँ पे कुल मिला के बात ये है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें? पादोन द्विवादने, रिक्त स्थान इसी की पूर्ति करनी है आपको यहीं पे। ठीक है, तो पादोन द्विवादने हो जाएगा। पादोन द्विवादनम भी हो सकता है, अगर नम भी होता ना तो भी सही होता। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। माम पुस्तकम रोचते वाक्यमिदम संशोधयत। माम पुस्तकम रोचते, देखिए ये वाक्य है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मह्यम पुस्तकम रोचते। डी ऑप्शन, क्योंकि रुच जो धातु होती है ना, रुच धातु के योग में प्रश्न होने वाले पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। कौन सी संज्ञा? संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अहम गच्छामि वाक्य शास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम गच्छामि का वाक्य परिवर्तन कर दीजिए। सह गम्यते, तेन गम्यते, मया गम्यते, माम गम्यते। अहम गच्छामि का देखिए, अहम गच्छामि का होगा दोस्तों मया गम्यते। ठीक है, मया गम्यते, क्योंकि भाववाच्य में कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, और क्रिया जो होती है ना, क्रिया ये हमेशा प्रथम पुरुष की और एक वचन के अंदर चलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब हम। पिता पुत्र के साथ खाता है, संस्कृत अनुवाद भवति। संस्कृत अनुवाद कर दीजिए। पिता पुत्र के साथ खाता है। पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति, पिता पुत्रम भक्ष्यति, पिता पुत्र से सह भक्षति, पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति। क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति। पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति। सह के योग में गौण कर्ता में तृतीय विभक्ति का योग होता है। गौण जो कर्ता होता है ना, उसमें तृतीय विभक्ति का योग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 49 इत्यस्य संस्कृत रूपम भवेत्। 49 का संस्कृत रूप क्या होगा? 50 49 उभयो या 49। यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो है ना 50, इसको डी ऑप्शन पे होना चाहिए था और ये बी ऑप्शन पे होना चाहिए था। तीसरा ये सही है, मतलब इसमें ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस में पता नहीं क्यों हो रही है। ठीक करवाएंगे लेकिन आगे वाले पेपर में इनको। ठीक है ना, 49 और 49, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, यहाँ ऊन जो है ना, ऊन आया है ना, ऊन, इसका अर्थ होता है कम, मतलब 50 से एक कम। ओके, चलो
23 देखिए, शयनम पदे प्रकृति प्रत्योष्टः। शयनम जो पद है इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है? सई प्लस अच, सी प्लस शनीनी, सिंग प्लस इन और सिंग प्लस ल्यूट। वैसे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। क्या होगा? सिंग प्लस ल्यूट क्या बनता है? शयनम। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है दोस्तों, और ल्युट जो प्रत्यय है ना इसके अंदर अनम शेष रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, या सृष्टि ही सृष्टिराद्यः इत्यत्र अलंकारो अस्ति। रूपक, अनुप्रास, यमक और उपमा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? किसके अकॉर्डिंग? वर्ण साम्य मनुप्राश है। ये जो लक्षण होता है इसके अनुसार जहां व्यंजन वर्णों की समानता दिखाई देती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, सृष्टि सृष्टि है ना, यहाँ पे अनुप्रास हो गया बी ऑप्शन। 25 देखिए, किसान खेत से आता है, अनुवाद कर दीजिए आप। 25 नंबर के प्रश्न है। कृषक क्षेत्रात् आगच्छन्ति, कृषकम क्षेत्रात् आगच्छति, कृषक क्षेत्रात् आगच्छति और न कोऽपि। बताओ तो क्या उत्तर होगा इसमें? दोस्तों किसान खेत से आता है, इसका अनुवाद क्या होगा? कृषक क्षेत्रात् आगच्छति, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि किसान खेत से अलग हो रहा है ना, तो अपादान खेत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, क्षेत्रात्। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कृष्णम इति वसुदेव पुत्रः शुद्धम वाक्यत लिखतु। करिए, कृष्णम इति वासुदेव पुत्रम, कृष्ण वासुदेव पुत्रम, कृष्णम वसुदेव पुत्र और कृष्ण इति वसुदेव पुत्र है। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? कृष्ण इति वसुदेव पुत्र है, ठीक है ना। कृष्ण है यह वसुदेव का पुत्र, यहाँ विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग होगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पहले एक बार पढ़ लीजिए। छंद है एक, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नाम विकल्पाम आत्म कोतरेशु समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि 27 से 29 तक आपको उत्तर लिखने हैं। ये शाम न विद्याम न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। 10th क्लास में पढ़ा होगा ना ये श्लोक। इसमें छंद बता दीजिए आप, कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या वंशस्थम। ये जो छंद है इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है श्लोक के अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा उपजाति होगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? उपजाति, ठीक है। प्रथम 3 पद इंद्र वज्रा के और अंतिम पद उपेंद्र वज्रा का आया है यहाँ पे, तो उपजाति छंद है। उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11। उपजाति को मिश्रित छंद भी कहा जाता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सम्मिलित रूप भी कहा जाता है। 11 वर्ण होते हैं, मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आगे चलते हैं, 27 हो गया। 28 देखिए, ये साम न विद्याम न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृगाश्चरन्ति अस्मिन् पदे उपयुक्त संधि विच्छेद चिनुत। संधि विच्छेद कर दीजिए मृगाश्चरन्ति पद का। मृगाश चिरंती, मृगाश चरंती, मृगाश चिरंती, मृगाह चिरंती। तो आंसर होगा मृगाह चरंती। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि है इसके अंदर, ठीक है। विसर्जनीय शेष उत्तर है ना, विसर्जनीय शेष है। इस उत्तर के अनुसार खर प्रत्याहार परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर से का आदेश हो जाता है, सकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे से आ गया है, ये देखिए ये वाला श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। ये शाम न विद्याम न, वही है श्लोक। आपको यहाँ पे चरंती एतस्मिन् पदे लकार है अस्ति। चरंती जो पद है ना इसमें लकार पूछ रहा है दोस्तों आपसे। बता दीजिए लट है, लिट है, लोट है या नजानामी है। नजानामी मतलब हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो चरंती के अंदर लट लकार हो जाएगा गाइस, पहला ऑप्शन, ठीक है। इस पद में लट लकार का प्रयोग हुआ है। लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? वर्तमान काल में। यहाँ चर धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंदर चरंती रूप बनता है। प्रथम पुरुष और बहुवचन, इसके अंदर रूप क्या बनेगा? चरंती रूप बन जाएगा। 29 का 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये शाम एतत् पदे का विभक्ति ही। बताइए
ये शाम जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी एकवचन या षष्ठी बहुवचन। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा षष्ठी बहुवचन, डी ऑप्शन। इस पद में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यत सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे यत सर्वनाम भी इसके अंदर आया है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए संस्कृत भाषा का कंप्लीट कोर्स मान एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे लगाइए MAAN मान एजुकेशन। ठीक है, और ये कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। रीट जुलाई 2022 के लिए टेस्ट है संस्कृत भाषा का लेवल 1 और 2 दोनों के लिए। इसमें संपूर्ण कोर्स है, व्याकरण भी है, शिक्षण विधियाँ भी है, टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो क्लास भी है, नोट्स भी हैं, मॉडल पेपर भी है, सब कुछ है। 30 में से 30 प्रश्न सही कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो भी आप यहाँ से पूरे में पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। जस्ट थोड़ा सा टाइम दे के आप इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, इन सभी मॉडल पेपर को देख लेते हैं, क्लासेज को देख लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, संस्कृत भाषा के 52 वीडियोज़ हैं जिनके अंदर शिक्षण विधियाँ भी आ गई और वीडियो क्लास भी आ गई, आपकी व्याकरण की भी नोट्स आ गए और टेस्ट सीरीज़ 54 टेस्ट भी हैं इसके अंदर। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के हस्तलिखित नोट्स हैं, शिक्षण विधियों के हस्तलिखित नोट्स हैं, संस्कृत शिक्षण विधियों की 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF भी है, इनको पढ़ लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों के जो मॉडल पेपर है ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पे भी, इनको आप बाहर भी निकाल सकते हो सभी को। और कंप्लीट वीडियो क्लासेज बोर्ड पे हैं अवेलेबल, आप इनको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। पूरी वीडियो क्लास है शिक्षण विधियों की, है ना, और सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप रीट का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो 389 में कंप्लीट कोर्स है रीट का, इसमें ये 99 वाला पेपर भी आ जाएगा आपका, संस्कृत का भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला लेते हैं तो। ठीक है, ये एग्जाम टाइम तक वैलिड रहेंगे आपके कोर्सेज जो भी आप लेते हैं वो। विजय भवर टेस्ट सीरीज भी इसमें आ जाएगी 389 वाले में, तो कंप्लीट ही ले लीजिए, ये काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और रीट का कंप्लीट कॉम्बो तो ओनली 589 में मिल रहा है, ये 91.6% ऑफ चल रहा है। आप 1-2 दिन के लिए ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी कोर्सेज के ऊपर बेहतरीन ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए 9929996527, व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आपको 9929996527 के ऊपर। ओके, चलो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।